हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका गुजराल आपका अपने चैनल स्टडी गुजराल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको गांधीवाद के बारे में बताने जा रही हूँ। पहले हम ये देखते हैं कि गांधीवाद है क्या। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के राजनीतिक विचारों को गांधीवाद का नाम दिया गया है। उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विचार, उनके आदर्श, उनके कामों को गांधीवाद कहा जाता है। महात्मा गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। उनका जन्म 1869 में पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद जी था। उनके माता का नाम पुतलीबाई था। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई था। वह 1888 में इंग्लैंड गए, वहाँ से वकालत की शिक्षा ग्रहण की। 1891 में वे भारत वापस आए। उन्होंने 1921 में, 1930, 1942 में अनेक महान आंदोलन किए, जिसमें ना मिलवर्तन आंदोलन यानी असहयोग आंदोलन, सिविल नाफरमानी, भारत छोड़ो आंदोलन आदि प्रमुख हैं। 1948 में नई दिल्ली में गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। महात्मा गांधी जी पर अनेक व्यक्तियों का, अनेक ग्रंथों का प्रभाव था। सबसे पहले उन पर जैन धर्म और बुद्ध धर्म का काफ़ी प्रभाव था। अहिंसा का सिद्धांत उन्हें इन्हीं धर्मों से हासिल हुआ था। गांधी जी हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ गीता, मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ कुरान और ईसाइयों के धार्मिक ग्रंथ बाइबल से काफ़ी प्रभावित थे। वह जॉन रस्किन से काफ़ी प्रभावित थे। वे उनकी इन विचारों से काफ़ी प्रभावित थे कि एक अच्छी अर्थव्यवस्था वह है जिसमें सभी का भला होता है। अंत में जो हर तरह से मेहनत करने अच्छी मानी जाती है, एक अच्छी अर्थव्यवस्था उसे ही कहा जाता है। वह टॉल्स्टॉय, जो प्रसिद्ध रूसी साहित्यकार थे, दार्शनिक थे, उनसे काफ़ी प्रभावित थे। वह गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक के विचारों से भी काफ़ी प्रभावित थे। सत्य और अहिंसा गांधी जी के राजनीतिक विचारों के नैतिक आधार थे। वह सत्य को सर्वोच्च कानून मानते थे और अहिंसा सर्वोच्च कर्तव्य है। एक उद्देश्य है तो दूसरा उस उद्देश्य की प्राप्ति का साधन है। एक दूसरे को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। गांधी जी सत्य के पुजारी थे। उनका कहना था कि सत्य से ऊपर कुछ नहीं है, परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है। उन्होंने जीवन भर सत्य की खोज की और अपनी पुस्तक मेरे सत्य के साथ प्रयोग में अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने सत्य का सहारा लेकर अनेक सफलताएं प्राप्त की। गांधी जी के राजनीतिक विचारों में उनका दूसरा नैतिक आधार था अहिंसा। अहिंसा और सच्चाई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अहिंसा का अर्थ शारीरिक चोट ना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि विरोधी को किसी भी तरह का दुख ना पहुंचाना है। गांधी जी के विचार के अनुसार शब्द कार्य में अहिंसा के विरुद्ध थे। अहिंसावादी केवल मन, कार्य और शब्दों से किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाता। महात्मा गांधी जी सत्याग्रह के पक्ष में थे। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सच्चाई पर डटे रहना। सत्याग्रह एक नैतिक हथियार है जिस द्वारा बुराई, अन्याय, जुल्म और झूठ का मुकाबला किया जा सकता है। महात्मा गांधी जी के अनुसार एक सत्याग्रही वही होता है जो अपनी आत्मशक्ति का प्रयोग करता है, स्वयं दुख सहकर दूसरों को सुखी करता है, आत्म बलिदान की भावना रखता है। एक सत्याग्रही के जीवन में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होता। एक सत्याग्रही वही होता है जो समाज की भलाई के लिए कार्य करता है। महात्मा गांधी जी के अनुसार सत्याग्रही का ईश्वर में विश्वास होना चाहिए। ईश्वर में विश्वास के बिना वह बुराई, अन्याय, अत्याचार का सामना करने के लिए आत्मशक्ति का विकास नहीं कर सकता। सत्याग्रही में स्वयं को दुख सहने की शक्ति होनी चाहिए। सत्याग्रही अपने विचार, शब्द या कार्रवाई द्वारा अपने विरोधी को किसी तरह की मानसिक या शारीरिक हानि नहीं पहुंचाता। एक सत्याग्रही निडर होता है। एक सत्याग्रही का सत्य और अहिंसा पर विश्वास होना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने हमें सत्याग्रह के रास्ते पर चलने के लिए अनेक उपाय दिए, जैसे व्रत रखना, असहयोग आंदोलन करना। महात्मा गांधी जी आदर्श राज्य की कल्पना करते थे। गांधी जी आदर्श राज्य रहित लोकतंत्र, वे कहते थे कि यदि
कोई राज्य आदर्श नहीं है तो वहाँ लोकतंत्र नहीं हो सकता। वह लोकतंत्र में विश्वास रखते थे, वह आदर्श राज्य में विश्वास रखते थे। गांधी जी के आदर्श समाज को राम राज्य कहते थे। राम राज्य का आधार सत्य है। लोग नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों के आधार पर सुखी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे यदि वहाँ पर लोकतंत्र होगा। गांधी जी ने स्वराज्य की व्याख्या आध्यात्मिक और व्यवहारिक पक्ष से की है। महात्मा गांधी जी अमानतदारी सिद्धांत की भी व्याख्या करते हैं। गांधी जी निजी संपत्ति को समाज की अमानत समझते हैं। वह कहते हैं कि यदि किसी के पास संपत्ति है तो वह केवल अपने पास उतनी ही संपत्ति रखे जिससे उसका पालन पोषण हो, बाकी संपत्ति वह समाज की भलाई के लिए दे दी। वह ऐसा अहिंसा पर चलकर ही करना चाहते हैं। वह समाज की भलाई के लिए ऐसा करना चाहते हैं। महात्मा गांधी जी हाथ से कार्य करने को अधिक महत्व देते थे। वह कहते थे कि जो डॉक्टर, वकील, अध्यापक, प्रशासनिक अधिकारी हैं वह मानसिक कार्य करते हैं, उन्हें अपनी रोटी के लिए शारीरिक कार्य भी करना चाहिए। वह शारीरिक कार्य को अपने हाथ से कार्य करने को अधिक महत्व देते थे। महात्मा गांधी जी ने हमें हिजरत के बारे में भी बताया। हिजरत का अर्थ है यदि किसी व्यक्ति को कोई स्थान अच्छा ना लग रहा हो या उस पर अन्याय हो रहा हो तो उसे उस अन्याय से बचने के लिए, उस अत्याचार से बचने के लिए अपना निवास स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। गांधी जी का विचार है कि जब लोग आत्मसम्मान के लिए अपने घरों में ना रह सकें और अपनी इच्छा से वे हिजरत कर लें। हिजरत उन्होंने 1928 में बारदोली के किसान सत्याग्रही को हिजरत करने की सलाह दी थी। गांधी जी विकेंद्रित लोकतंत्र के पक्ष में थे। वह शक्तियों का अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण करने के समर्थक में थे। गांधी जी के अनुसार लोकतंत्र में अधिक से अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अहिंसा का होना आवश्यक है। गांधी जी का लोकतंत्र केवल राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, बल्कि मानवीय जीवन के प्रत्येक पक्ष में था। गांधी जी के अनुसार लोकतंत्र का मूल आधार नैतिकता और अधिक से अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। गांधी जी उदार राष्ट्रवाद के समर्थक थे। गांधी जी कहते थे कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रवाद है तभी वो अंतर्राष्ट्रवाद बन सकेगा। वह विश्व शांति और विश्व भाईचारे के समर्थक थे। वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में तालमेल स्थापित करना चाहते थे। उनका कहना था कि लोगों को देशभक्त होना चाहिए और साथ ही साथ दूसरे देशों के लोगों के प्रति सद्भावना भी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि मेरे विचार में बिना राष्ट्रवादी हुए बिना अंतर्राष्ट्रवादी होना असंभव है। गांधी जी राजनीति और धर्म में अटूट संबंध मानते थे। धर्म से उनका भाव किसी विशेष धर्म या मत से नहीं है। गांधी जी धर्म को प्रेम, सत्य और अहिंसा को ही धर्म मानते थे। गांधी जी का धर्म के बारे में एक अलग से ही विचार थे। वे कहते थे कि धर्म अच्छाइयों का मिश्रण है, जिसमें सत्य, प्रेम, अहिंसा का मिश्रण है, वही धर्म है। उनके अनुसार राजनीति में प्रवेश करने का अर्थ सच्चाई और न्याय प्राप्त करने की दिशा में आगे आना है। उनके अनुसार राजनीति धर्म और नैतिकता की एक शाखा है और साधारण लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, मानवीय गुणों का विकास करने के लिए उनकी सच्ची स्वतंत्रता, सामाजिक समानता और भाईचारे के बारे में शिक्षित करने लगातार यत्न था। उन्होंने यही प्रयत्न किया था कि राजनीति और धर्म कभी भी अलग नहीं हैं, उनमें आपसी संबंध हैं, इन्हें कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान निर्माता गांधी जी की बहुत सी बातों से प्रभावित थे, उनके राजनीतिक विचारों से प्रभावित हुए। उन्होंने भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों में भी इनको स्थान दिया। महात्मा गांधी जी हाथ से कार्य करने को अधिक बल देते थे। उनके अनुसार जितनी अधिक मशीनों का प्रयोग होगा उतनी ही बेरोजगारी फैलेगी। वह हमें अमानतदारी प्रणाली के बारे में भी बताते हैं कि जितना धन किसी को चाहिए वे अपने पास उतना धन रखे, बाकी धन को दूसरे गरीबों में बांट दें, समाज की भलाई के लिए रखें।
उन्होंने हमें स्वराज्य के बारे में बताया, उन्होंने हमें हिजरत के बारे में बताया। गांधी जी आदर्श राज्य चाहते थे, वे अपने राज्य को राम राज्य बनाना चाहते थे, वह सत्य नैतिकता लाना चाहते थे। महात्मा गांधी जी ने हमें सत्याग्रह के बारे में बताया कि एक सच्चा सत्याग्रही कौन सा होता है। उन्होंने कहा था कि एक आदर्श राज्य में धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। गांधी जी आदर्श राज्य का कोई राज्य धर्म नहीं होगा, ऐसा धर्मनिरपेक्ष होगा। गांधी जी का कहना था कि राज्य का कार्य क्षेत्र सीमित होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों होनी चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए शक्तियों का। महात्मा गांधी जी ने हमें सिविल नाफरमानी का सिद्धांत दिया। उन्होंने अनेक आंदोलन चलाए, उन्होंने अहिंसा पर चलकर किसी को दुख ना पहुंचाकर हमें आज़ादी दिलवाई। उनके विचारों को, उनके आदर्शों को, उनके कामों को गांधीवाद का नाम दिया गया। महात्मा गांधी जी पर अनेक ग्रंथों का प्रभाव था। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों में जो कुछ अच्छा ग्रहण किया वह हमें बांटने की कोशिश की। उन्होंने सत्य के साथ प्रयोग किए, उन्होंने सत्य और अहिंसा को एक सिक्के के पहलू बताया। महात्मा गांधी जी ने कहा कि एक अच्छा अहिंसावादी वही होता है जो किसी को शारीरिक दुख भी नहीं देता और किसी को मानसिक दुख भी नहीं देता। फ्रेंड्स, अगर आपको गांधीवाद से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।